तो हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो हमने क्या करना है, एक आपने डिस्टेंस बनाना है 100 किलोमीटर। एक प्लेस दिया हुआ है ए, दूसरा प्लेस दिया हुआ है बी। ये दोनों डिस्टेंस 100 किलोमीटर अपार्ट है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार पॉइंट या लोकेशन ए से स्टार्ट करता है चलना, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दूसरा कार स्टार्ट कर रहा है लोकेशन बी से। ओके, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ये वाली कार इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और ये वाली जो कार है ये भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स। तो अगर पहले वाले कार का स्पीड आपने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे वाले का कुछ और ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ये आगे बढ़ रहे हैं। दे विल मीट इन 5 आवर्स। तो क्या होगा, ये वाली कार यहाँ से स्टार्ट किया चलना, चलते चलते 5 घंटे बाद, मान लेते हैं 5 घंटे बाद ये सी पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं। और कितना टाइम लग रहा है इनको, 5 घंटा लगा। ये वाली कार यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुँची, ये वाली कार भी आगे बढ़ रही थी। जब ये कार स्टार्ट हुई चलना तो ये वाला कार भी तो आगे चलना स्टार्ट हो गया था ना, क्योंकि दोनों का टाइम सेम दिया हुआ है, सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं चलना। तो मान लेते हैं कि ये सी एक ऐसा स्पॉट है जहां पर दोनों कार जाकर मिल जाते हैं। तो 5 घंटा लगा इस कार को यहाँ पहुँचने में और 5 घंटा लगा इस कार को यहाँ पहुँचने में। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो स्पीड है कार का वो ज़्यादा होगा y से, x की स्पीड ज़्यादा होगी y से, तभी ये बड़ा स्पीड से चलकर इस वाले कार को यहाँ पर मीट कर लेगा। तो देखिए ए बी 100 किलोमीटर ये आपको पता है, ओके। लेकिन पहली वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, AC, और दूसरे वाले कार ने BC, ये हो गया BC। अगर मैं पूरा AC में से BC को माइनस कर दूं तो मेरा AB बचेगा। तो AC माइनस AB दैट इज इक्वल टू AB। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, AB की वैल्यू कितनी होती है, 100, ये आपको पता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो AC डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, उसको मैं स्पीड और टाइम के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो स्पीड कितना है x और टाइम कितना है 5 घंटे लगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स। सिमिलरली B से C तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं y इंटू 5 करके लिख सकता हूँ, तो 5y और ये माइनस साइन। यहाँ से आप इसको कट कर दो तो 1 बार में और ये 20 बार में, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट इन 1 आवर। मान लेते हैं ये वाली कार इधर आगे बढ़ रही है और ये वाली कार इधर आगे बढ़ रही है, तो दोनों मान लेते हैं एक स्पॉट ले लीजिए D, यहाँ पर जाकर मिल रहे हैं। तो जैसे हमने ये वाला रिलेशन बनाया था इसमें ये बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो AD प्लस DB कर दोगे तो ये AB के बराबर आ जाएगा। हम हमेशा AB क्यों ले रहे हैं, क्योंकि AB की वैल्यू हमको पता है, इसलिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए AB की वैल्यू तो आप 100 लिख सकते हैं। AD देखिए इस पॉइंट पर जाकर ये मीट कर रहे हैं, मीट करने में इनको टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर। तो ये x की स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, तो x इंटू 1 प्लस इसको देखिए y इंटू 1, तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। आप इसको सिंपली प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बार में और ये 60 बार में, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो y कितना आ जाएगा, अगर x प्लस वाई 100 है, x की वैल्यू 60 है, तो y की वैल्यू 40 होगी। 60 प्लस 40 100, तो ये हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर।